तो आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल और आगे की वीडियो में मॉडिफिकेशन देखेंगे टीलियोस के और कार्टिलेजिनस फिश इट मींस बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश की हिंदी में लेक्चर होगा। चलिए नाउ एलिमेंट्री कैनाल चलिए शुरू करते हैं। द सेक्शनल rhythm of food consumption and basic food of the fish affect the alimentary canal। एक्चुअली मॉडिफिकेशन के लिए बात करी जा रही है कि मॉडिफिकेशन जो आता है एलिमेंट्री कैनाल्स में वो द लेवल ऑफ डेंटाइन, लेवल ऑफ इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब के स्तर पर आता है चेंज जो आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरी इन द डिफरेंट स्पीसीज। हर स्पीसीज में स्टमक मतलब एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ से स्टार्ट हो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और सिकम और रेक्टम पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरी करते हैं डिफरेंट स्पीसीज में एंड जनरली अडेप्ट इन रेडिएशन और टू फूड। ओके, मतलब एडेप्टिव इन एक्चुअली फूड के रेडिएशन में और फीडिंग हैबिटेट की वजह से भी वेरिएशन आने के चांसेस हो जाते हैं। वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ स्टमक इज़ सम पॉइंट, 4 पॉइंट है जिसके बेस पे वेरिएशन होते हैं। पोजीशन ऑफ स्टमक हो सकता है चेंज, आर्किटेक्चर ऑफ द बकोफेरेंक्स, बकोफेरेंक्स हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से आने वाली वीडियो में। रिलेटिव लेंथ ऑफ द गट, जो गट की लेंथ होती है मतलब एसोफेगस की जो लेंथ होगी वो कितनी लंबी होगी, कार्निवोरस में किस हिसाब से होगी। जैसे कि कार्निवोरस में थोड़ी लंबी होती है और ओमनिवोरस और हर्बीवोरस में छोटी होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ द स्टमक एंड पाइलोरिक सिका, जो प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस जो भी होता है पाइलोरिक सिका का उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम कार्टिलेजिनस फिश की एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे आज यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसका स्केलोडॉन हमारे पास एग्जांपल रहेगा कार्टिलेजिनस फिश का, जिसको कॉमनली डॉग फिश कहते हैं। और चलिए ये क्वेश्चन आप पे है कि डॉग फिश किस लिए कहते हैं। अगर आप नहीं अभी भी जान पाएंगे कि डॉग फिश कौन से जानवर को हमने कहा है या स्केलोडॉन को हम डॉग फिश क्यों कह रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस एक्चुअली स्केलोडॉन भी इसमें एक शामिल है और शार्क, स्केट्स, रेज, इतनी सारी फिश सब आती हैं। ठीक है, माउथ का हम सबसे पहले याद करने के लिए कॉमनली समझना है कि माउथ की जो लोकेशन क्या है। ओके, क्रिसेंट्रिक होता है माउथ, होता है जो वेंट्रल साइड पे होता है, मतलब नीचे की साइड होगा जस्ट स्नॉट के नीचे। ठीक है, स्नॉट ओपन होगा डॉर्सोवेंट्रली, मतलब डॉर्सोवेंट्रली होता है, एक डॉर्सोलैटरली होता है। स्नॉट पीछे के लिए खुलेगा, ठीक है, नीचे की साइड से खुलेगा और कंप्रेस बकल कैविटी, और बकल कैविटी को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ह्यूमन में अगर आपने पढ़ा होगा बकल कैविटी पढ़ी होगी जिसमें हमारे टीथ, टंग और आती है। ठीक है, जॉज आते हैं तो वो बकल कैविटी होगी। ठीक है, इनसाइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैविटी कवर्ड बाय द थिक एंड रफ म्यूकस मेम्ब्रेन। और क्या होता है कि इसकी कैविटी रफ और थिक म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करती है। लार्ज नंबर ऑफ डेंटाइल, डर्मल डेंटाइल प्रेजेंट इन म्यूकस। अब वन ऑफ द बेसिक मेजर थिंग आपको ये समझना है, जो स्कॉलिडॉन का बगल कैविटी है मतलब माउथ है, जैसे हमारा माउथ है वैसे ही उसका भी है। ठीक है, टंग है जिसमें जहाँ वो टीथ भी प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है कि लार्ज लार्ज कैविटी होती है जिसमें डर्मल डेंटाइन, ये भी आपको समझने के लिए है। डर्मल डेंटाइन याद करना है कि प्रेजेंट होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि इनलार्ज होते हैं और पॉइंटेड टीथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही जिन डर्मल डेंटाइन है जो वो म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं और लार्ज टीथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ऑन जॉ। अब क्या होती है, जो टंग होती है सिंपली नॉन मस्कुलर होती है, जैसे हमारी टंग है ना मस्कुलर, लाइक हम उसको मूवमेंट दे सकते हैं, लाइक उससे समटाइम्स हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, बट इसमें नॉन मस्कुलर होती है तो मुझे लगता है ज़्यादा मूव करती होगी। ठीक है, और ग्लैंड नहीं होते, जैसे हमारे टंग में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स होते हैं ना, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हम टेस्ट करते हैं चीज़ों को। तो ऐसा भी कुछ नहीं है जैसे हम सिक्रेट करते हैं सलाइवा, तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। टीथ शार्प पॉइंटेड होते हैं और बैकवर्ड होते हैं। अब बैकवर्ड होने का रीज़न क्या है, बैकवर्ड रीजन का वन ऑफ द बेस्ट रीज़न है कि
कि अगर किसी भी प्रे को पकड़ दिया है, ठीक है, इफ़ एनी शार्क कैच अ पर्सन, सपोज किसी भी जानवर को शार्क ने पकड़ दिया, तो अगर उसके गले में फंस गया तो बैकवर्ड मतलब उल्टा, उल्टे तीतों का फॉर्मेशन मतलब उल्टे तीतों का निर्माण उस जानवर को बाहर निकलने से रोक देता है। अब वो उस पर फंस जाएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, या तो मर जाएगा, तो अगर जिंदा भी होगा फोर्स भी लगाएगा तो इट कैन नॉट come out. Okay, prevent to escape the prey. When the teeth of first row are lost, so then the line second line of teeth is migrate. क्या होता है कि इसमें शार्क में क्या होता है कि ये जॉ से कनेक्ट तो नहीं होते हैं क्योंकि कार्टिलेजिनस स्पेस है, तो टीथ क्या होते हैं कि टूट गए, अगर ब्रेक हो गए तो क्या होता है माइग्रेट कर जाते हैं। मतलब बोला गया है यहाँ पे, ऑथर ये बोलना चाहता है कि माइग्रेट मतलब पावर ऑफ रिजेनरेशन होती है, दोबारा से निर्माण हो जाता है टीथ का, ठीक है। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि वो टीथ का यूज़ मैस्टिकेशन के लिए नहीं करते। जैसे मैस्टिकेट मतलब चबाना, राइट, जैसे हम चावल दाल को चबाते हैं ना खाने में, या रोटी का निवाला चबाते हैं, तो वो वैसे मैस्टिकेट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली वो डायरेक्टली इनगल्फ करते हैं और फिर डाइजेस्ट होता है वो। चलो अभी तक हमने जो देखा उसको शॉर्ट में देख लें। सबसे पहले हम वेंट्रल माउथ क्रेसेनिक होता है इसका, ओके। उसके बाद बकल कैविटी निकलती है, बकल कैविटी में टीथ हैं, टंग है, म्यूकस है, ठीक है। म्यूकस में ही, ठीक है, रफ म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, डर्मल डेंटाइन का पॉइंट फॉर्म करती है, जो पॉइंटेड टीथ होते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं इतनी सारी चीज़ों को, तो प्लीज़ अपना कमेंट में चीज़ें लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते हैं बगल कैविटी टू फेरिंग्स। अब बगल कैविटी से तो फेरिंग्स चले गए, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है कि जो रफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो बगल कैविटी के बाद जस्ट जो पॉइंट मिलेगा वो होगा बगल बगल कैविटी के बाद जो पॉइंट होगा वो होगा फेरिंग्स, ठीक है। अब बगल कैविटी से फेरिंग्स आ गए। ईच साइड ऑफ ओपनिंग स्पायरल्स एंड गिल्स पाउचेस होते हैं दोनों साइड से, ठीक है। आपको पता है फेसेस पे लंग्स तो नहीं है, बट उन पे होते हैं गिल्स। वो गिल्स से क्या होते हैं, रेस्पायरेट करते हैं, तो गिल्स होते हैं। मच लाइन ऑफ फेरिंग्स रफ। अब क्या होती है कि ज़्यादा फेरिंग्स के जो जितने भी जिससे भी बना होता है, लाइक जिससे भी सेल से फॉर्म होता है, वो क्या होती है, म्यूकस होती है, म्यूकस से लाइन होती हैं, और डर्मल डेटाइन होते हैं, वही जो अब मैंने ऊपर आपको बताया वही होता है, ठीक है। अब फेरिंग्स की बात करेंगे। फेरिंग्स सीधे डायरेक्ट कनेक्ट होता है इसोफेगस से, जिसको सब ओइसोफेगस भी कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं, जैसे आप मर्जी करें। शॉर्ट एंड मस्कुलर होता है, ठीक है, इसोफेगस। अब देखिए इसोफेगस की बातें कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब कीजिए स्केलेटन को, आपको यही सब लिखना है और लिटरली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसोफेगस क्या होता है, फ्लो ऑफ मस्कुलर स्टमक, ठीक है। इसोफेगस फॉलोड बाय मस्कुलर स्टमक, मस्कुलर स्टमक को फॉलो करता है आगे के लिए। इसोफेगस के पास स्टमक ही निकलता है। एक्चुअली ये जे शेप्ड होता है, किसमें, स्कॉलिडन में। क्वेश्चन कम आता है, क्वेश्चन आता है कि स्कॉलिडन में किस, या कार्टिलेजिनस स्पेसिस में किस टाइप का स्टमक होता है, तो जो जे शेप्ड अगर है ऑप्शन में तो यू कैन ऑप्शन क्लिक इट, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। लेंथ देखेंगे इसकी, तो लेंथ है जो कार्डियक स्टमक की, वो लार्ज होती हैं, और शॉर्ट पार्ट होता है पाइलोरिक स्टमक। फ़ोटो में देख लेंगे, जो ये आपको आगे का पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये होता है आपका कार्डियक स्टमक, और ये पीछे का है पाइलोरिक। ये थोड़ा डायग्राम में अच्छा सा नहीं आया, बट ऐसा कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लाइंड सेक जंक्शन ऑफ कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टैंड, ओके। एक्चुअली क्या होता है कि ब्लाइंड सेक होता है जो कि पाइलोरिक और इन दोनों के, जिसे वो बोलते हैं ना, सेंटर में, जहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है। जंक्शन बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टमक इज मार्क टू मेम्ब्रेनस फोल्ड, ओके, एक्ट एज व्हाट। अब इसोफेगस ये है, ठीक है, इसोफेगस ये है और स्टमक ये है, तो यहाँ पे एक वॉल्व का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको बोला गया है उसने एक्ट एज वॉल्व के कार्य करती हैं। द पाइलोरिक स्टमक ओपन बिहाइंड एंड द मस्कुलर चैम्बर। अब पाइलोरिक स्टमक है ना, जो ये डायग्राम में दिखा,
पाइलोकिस में ये कहाँ खुलता है, यहाँ से खुलता है इंटेस्टाइन के लिए। और यहाँ पे होता है, नाम होती है वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, बर्सा एंटाइना, ओके, एंटियाना, बुर्सा एंटाइना, ये नाम याद रखना है, लिखने में काम आएगा। बुर्सा एंटियाना ओपन होती है शॉर्ट इंटेस्टाइन में, विच ओपन बिहाइंड इनटू द रेक्टम, रेक्टम के जस्ट पीछे ओपन खुलती है इंटेस्टाइन, जो कि ये खुल रही है यहाँ से, देखो ये रेक्टम है, ये क्लोइकल है, इंटेस्टाइन, ठीक है, जस्ट रेक्टम के पीछे खुलती है। व्हेनेवर वेरी स्मॉल ट्यूबुलर रेक्टम ग्लैंड ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन बिहाइंड द क्लोइका, क्लोइका के पीछे खुलती है। और स्क्रॉल वाल्व इस करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, अब क्या होता है कि इसमें स्कॉलोडॉन में क्या होता है, या कार्टिलेज फिशेस, इसमें स्क्रॉल्ड वाल्व होती है, वॉल होती है इसकी, मतलब पूरी इंटेस्टाइन घूमी हुई होती है, और ये टर्न करती है 2 टर्न करती है एंटी क्लॉकवाइज, जिससे क्या होता है कि खाना जो मैस्टिकेट खाना होता है वो ऑब्जर्व होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। थोड़ी सी ग्लैंड की बात कर देते हैं। अब देखो यही सेम यही डायग्राम है, जो डायग्राम ये है ना, यही डायग्राम ये भी है। इसमें देखो लार्ज बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, लिवर होती है, लिवर बाइलोब साइड से दिख रहे हैं ना ये लटके हुए। फिर वी शेप्ड गॉल ब्लडर होता है, गॉल ब्लडर दिख रहा है ब्लैक इन कलर, जो डार्क इन ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। फिर बाइल डक्ट पोस्टीरियर एंड ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट पोस्टीरियर होता है और इंटेस्टाइन में ही खुलता है, ठीक है। पेनक्रियाज इज ऑल्सो बाइलोब्ड ग्लैंड होती हैं, पेनक्रियाज दिख रहा है आपको, ये डॉटेड डॉटेड जो पीस से जा रहे हैं ना, यू शेप की ग्लैंड होती है, ओपन इनटू द इंटेस्टाइन अपोजिट टू द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के जस्ट अपोजिट से ये होती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। आप अगर 15 मार्क्स में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं थोड़ा एलेबोरेट करके, बट 7 मार्क्स में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो सकता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इन्वेंट्री कैनाल ऑफ टीलियोस्ट, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन की बात आएगी, मॉडिफिकेशन देखेंगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।